सर, आप आईटी सेल के मेवात जिलाध्यक्ष हैं और अभी हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत लंबी मशक्कतों के बाद कांग्रेस ने जो राज बब्बर को मैदान में उतार दिया है राव इंद्रजीत के खिलाफ, तो किस तरीके से देखते हैं, क्या मानते हैं? देखिए, कांग्रेस की टिकट लेने वाला कोई तैयार ही नहीं था, ये तो थोपी गई है। अब चाहे वो राज बब्बर आते या चाहे खुद राहुल गांधी आ जाते तो भी कुछ होने वाला है नहीं। इतना लेट टिकट डिक्लेयर करने का मतलब यही है कि कांग्रेस पार्टी इस सीट पे तो अपनी हार मान चुकी है, ये उन्होंने अब स्वीकार कर लिया है। दूसरी बात, पहले ही विरोध चल रहा था कि भाई राज बब्बर बाहरी व्यक्ति हैं, कांग्रेस के अंदर ही इस बात का विरोध चल रहा था। अब देखते हैं कि उनको वोट दिलवाने के लिए कांग्रेस के कितने कार्यकर्ता, कितने नेता बाहर आते हैं। मुझे नहीं लगता, और इस बार ऐसा हो सकता है कि शायद जीत का मार्जिन पूरे हरियाणा का, पूरे देश में गुड़गांव लोकसभा का बहुत अच्छा मार्जिन रहेगा जीत का। अभी राव इंद्रजीत ने जो है अपना नामांकन भरा है, तो मेवात से कितने तादाद में लोग पहुंचे? मेवात से सारे लीडर, सभी हमारे नेता, सभी कार्यकर्ता बहुत बड़ी तादाद में गए हैं। गिनती तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि वो हजारों में हो सकती है। तो आम जनता से भी काफी लोग गए, तो बहुत अच्छा एक माहौल था। वो आपने टीवी में और आपने रिपोर्ट में देखा ही होगा कितनी भीड़ थी वहां पे। क्या उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जो है, लोग कह रहे हैं कि इधर जो है राव इंद्रजीत को अपने गढ़ में वो वोट बैंक नहीं मिल पा रहा है, अब की बार जो है मेवात के ऊपर उनको डिपेंड रहना पड़ रहा है। ये बिल्कुल गलत सोच है आपकी। उल्टा मेवात में तो उनका जनाधार बढ़ ही रहा है। सीटें तीनों विधानसभाओं में अगर देखा जाए तो अपना जो वोट का आंकड़ा रहने वाला है वो काफी बड़ा मार्जिन रहेगा इस बार। पिछली बार के मुकाबले लगभग 3 गुना फालतू वोट हमारे को इस बार प्राप्त होंगी। हरियाणा में क्या मानते हो सर, कि हरियाणा में कितनी सीटों पर आपकी दावेदारी है जो मजबूती के साथ आ रही है? हरियाणा में 10 की 10 सीटें आ रही हैं। 4 जून को आप देख सकते हैं। 400 पार का नारा जो है, ये कह रहे हैं कि ये तो 4000 किलोमीटर दूर जाने वाले हैं। ये 400 तो बड़ी बात है, तो लोग ऐसा बोल रहे हैं। आप हमारे पत्रकारों को पढ़ना चाहिए, लेकिन पब्लिक लोग कह रहे हैं, ओपिनियन बता रहे हैं पब्लिक की। ये ख्याली पुलाव है, लेने दो, क्या हो गया। जो लोग सोच रहे हैं विपक्ष वाले, अपनी बातों में, रात को सपनों में इस चीज को सोचें। हम 400 पार कर रहे हैं, एनडीए 400 पार करेगा। अच्छा, अभी मेवात में, अभी पुन्हाना में जो है कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी आए थे। अब आगे जो है कि फिरोजपुर झिरका में किस नेता की जिम्मेदारी लगाई गई है जो प्रचार प्रसार के लिए आएगा? देखिए, 7 तारीख को, पहले 10 तारीख का कार्यक्रम था माननीय मुख्यमंत्री जी का, लेकिन किसी व्यस्तता के चलते ये कार्यक्रम अब 7 तारीख को हो गया है। 7 तारीख को हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी यहाँ पे आ रहे हैं, और अपने जो सांसद हैं मौजूदा और दोबारा से इस सांसद के लिए लड़ रहे हैं राव इंद्रजीत जी, वो उनका जॉइंट एक हमने प्रोग्राम रखा है अनाज मंडी फिरोजपुर झिरका में। वहां पे दोनों का जॉइंट कार्यक्रम रहेगा। इसमें अच्छी खासी भीड़ रहेगी, और आप सभी के माध्यम से मैं अपने पूरे विधानसभा फिरोजपुर झिरका के क्षेत्र के लोगों को आह्वान करता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का तो इतना आभार है मेवात के लिए, उनको सुने, उन्होंने इतना काम कराया है यहाँ पे, उनको सुनने के लिए जरूर आए। मेवात में आने का खास कारण क्या हो सकता है, जबकि मनोहर लाल खट्टर तो स्वयं जो है कि चुनाव लड़ रहे हैं और वो उनके राव इंद्रजीत के लिए सपोर्ट में आ रहे हैं? देखिए, मनोहर लाल खट्टर जी आप चाहे भले ही पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी जो मेवात से लगाव है, उनका जो जुड़ाव है, वो किसी से छुपा नहीं है। उनका प्यार इस इलाके में इतना है कि हम जितना भी उनको धन्यवाद कर लें वो कम है। दूसरी बात, मनोहर लाल जी का यहाँ पे आना इस बात का प्रतीक है कि लोगों का प्यार ही उन्हें खींच के ला रहा है यहाँ पे। तो बहुत अच्छी रैली रहेगी और बहुत काफी संख्या में इसमें लोग आएंगे भी, और मैं फिर आह्वान करता हूँ आपके माध्यम से भी, और हमारे कार्यकर्ता भी पूरे इलाके में जाकर के पूरी विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। चाहे हमारे जो विधानसभा के भावी प्रत्याशी हैं वो भी, और अपने जो कार्यकर्ता लोग हैं वो भी, सभी जन जन में संपर्क कर रहे हैं, और इस रैली को सफल बनाने के लिए पूरी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। सर, राज बब्बर तो इंटरनेशनल जो है सेलिब्रिटी हैं,
तो ऐसा तो नहीं कहीं राव इंद्रजीत को उल्टी मुंह की खानी पड़ जाए तो वो जीत जाए इस बार? देखिए, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी तो राहुल गांधी भी हैं और अभी तो उनको भी डर लग रहा है कि अमेठी में अपना चुनाव का नामांकन भरे या ना भरे। तो ऐसी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी तो भैया आज की डेट में भाजपा के आगे सारी फेल है। सिर्फ भाजपा ही एक अकेली इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है और भाजपा के सारे कार्यकर्ता, भाजपा के सारे जो सांसद से चुनाव लड़ रहे हैं संसद का, वो सभी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं। ऐसे नहीं कि भाई कोई अगर इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है और भाजपा के सामने आ जाए वो जीत जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये तो हार के डर को, बौखलाहट को देखते हुए कि भैया किसी को तो टिकट देनी है तो राज बब्बर को ही दे दो, वो तो मान के बैठे हैं कि हम हार चुके हैं। अगर ये डिक्लेयर करना था तो 15 दिन पहले भी तो चर्चा चल रही थी, तब कहाँ गए? अच्छा सर, एक आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। अभी जो है राजस्थान के बांसवाड़ा या किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे जी। और वहां मुसलमानों के लिए खासकर जो है कुछ अभद्र भाषा का, मर्यादित भाषा का उपयोग किया गया था। तो उसको लेके कैसा आप देखते, क्या कहोगे? ऐसा है जी, पहले मैं फिर आपको कहूंगा कि जानकारी दुरुस्त करिए। वो एडिटेड वीडियो जिसमें प्रधानमंत्री जी ने, आपको लगता है कि ऐसा बोला, जबकि मैं इस चीज का पूरी तरीके से खंडन करता हूं। आप वीडियो पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा किस बात को लेकर के ऐसा कहा गया है। और जो चीज आप कहना चाह रहे हैं कि मुसलमानों के विरोध में, ये मतलब ही नहीं है। मुसलमानों का भला करने के लिए भाजपा ने जितने काम करे हैं अब तक शायद किसी से नहीं कही, और इसका जीता जाता उदाहरण है कि हमने कहीं पे भी 2014 से लेकर के अब तक आप देख लीजिए, कहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ। 1% का भी भेदभाव नहीं हुआ कि आप मुसलमान हो तो आपको हम छांट के अलग कर दें, ऐसा है ही नहीं। और मेवात इसका जीता जाता उदाहरण है। 26,703 परिवार हैं हमारे पास। मेवात में संख्या किनकी जानता है? मुसलमानों की तो है। उनको हमने कहीं छांट के लाभ दिया है क्या? सबको बराबरी से लाभ दिया गया है। कहीं किसी को ये नहीं कहा गया कि भैया तू फलानी जाति से, तू फलानी जाति से, कहीं कोई भेदभाव नहीं किया गया। भेदभाव करने वाले कांग्रेस के लोग हैं। अगर इन्होंने इतना काम करना ही होता तो इनकी तो आजादी से लेकर अब तक सरकारें रही, फिर आज तक ये मुसलमान की हालत ऐसी क्यों है? 2014 के बाद से पिछले अब 10 सालों में आप देख लीजिए मुसलमान ने कितनी तरक्की करी है। और इस टॉपिक पे हालांकि मैं बहुत कुछ आपको बता सकता हूँ, बहुत कुछ बोल सकता हूँ, मेरे पास सारा डाटा, सारे आंकड़े मौजूद हैं आईटी सेल का होने के नाते। लेकिन आपका ये कहना कि भैया ऐसी मर्यादित टिप्पणी की, बड़ी ही ये गलत चीज है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप वीडियो को देखिए और हमारे माध्यम से भी, अपने माध्यम से भी जन जन को अगर कहीं किसी को इस टाइप का डाउट है तो आप उसको ठीक कीजिए। मात्र दिल्ली से मेवात 60 किलोमीटर दूर है, लेकिन मेवात पिछड़े इलाकों में गिना जाता है, क्या कहोगे? इसी पिछड़ेपन का जिम्मेवार कांग्रेस की सरकार रही। और आपको तो जानकारी भी होगी कि मेवात को मोस्ट बैकवर्ड एरिया का दर्जा मिला था और अब धीरे धीरे तरक्की की यहाँ पे इतने काम होते चले जा रहे हैं कि अपने उस दर्जे से बैकवर्ड, सबसे डाउनग्रेड से उठता 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 काफी आगे पहुंच गया है। और आप देखिए ना तरक्की यहाँ पे किसी और इलाके के मुकाबले पूरे हरियाणा में, जहां मेवात सबसे पिछड़ा माना जाता था, आज और जिलों की मुकाबले बराबरी पे आना चाह रहा है और अब आ चुका है। लगभग मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल बराबर हो गया, गुड़गांव और इस मेवात के मुकाबला में फर्क है थोड़ा सा, लेकिन धीरे धीरे मेवात ने तरक्की शुरू कर दी है। भाजपा की सरकार में जो काम हुए हैं, लोग भी इस चीज को महसूस कर रहे हैं और अब जो पिछड़ेपन का दाग है हट चुका है। थोड़े दिन में आप देखोगे कि मेवात में कितनी तरक्की और होने वाली है, आपको बहुत जल्द नजर आ जाएगा। भाजपा की सरकार रिपीट होते ही जब हम तीसरी बार आएंगे तो केंद्र सरकार के यहाँ पे और काफी सारी योजना जो चल रही हैं उनका लाभ भी लोगों को मिलेगा। और जैसे ही भाजपा की तीसरी बार सरकार हरियाणा में रिपीट होगी, फिर आप देखिए आपको मेवात के लोगों को भी गर्व होगा कि हम कभी पिछड़ा हुआ करते थे, लोग ऐसा बोलेंगे। बहुत बदलाव आ चुका है, बहुत खुश हैं लोग यहाँ से। जो जन समर्थन मिल रहा है इस चीज का प्रतीक है कि यहाँ पे तरक्की हो रही है। मेवात के लोगों की सर बहुत पुरानी मांगे हैं। खूनी रोड को 4 लेन करना, जो दिल्ली जो ये 248 है जो एक्सप्रेसवे है,
दूसरा यूनिवर्सिटी की मांग, यहाँ सीटी बजने की भी लोग इंतजार कर रहे थे, और हॉस्पिटलों के हालात भी खस्ता है, दवाइयाँ नहीं मिलती, वहाँ इलाज सही से नहीं होता है। इस तरीके की आप बात करें तो यहाँ खास ऐसी सुविधा नहीं मिल रही आम जनमानस को। देखो, आपकी तीनों बातों का बड़ा सीधा सा जवाब देता हूं मैं। मेवात में जो 4 लेन का मामला है अपना, जो नौ से लेके अलवर तक, ये नौगांव बॉर्डर तक, ये क्लियर हो चुका है। इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के टाइम की वजह से ये मामला जल्द ही, थोड़ा सा इलेक्शन के बाद ये काम शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा इस पे रोड पैचिंग शुरू हो गई है, तो जो खड्डे थे वो सारे भर चुके हैं। मामला केंद्र सरकार के पास होता है, केंद्र में इलेक्शन है, इस वजह से थोड़ा सा समय लग रहा है। दूसरा, यूनिवर्सिटी की 3 जगह हमारे सरकार को हमने अलॉट करके भेज दी है कि जोन सी जगह पे भी सहूलियत बढ़ेगी। एक बार थोड़ा सा मामले को लोगों से संपर्क करके कि नगीना के आसपास कहीं जगह डिसाइड हुई है, वो जमीन भी मिल गई है, तो थोड़ा सा वो क्लियर होते ही इस चीज को, कुछ कानूनी दावपेच भी होते हैं और कुछ ऐसी चीज भी होती है जिसमें थोड़ा सा समय लगता है, तो वो काम भी हो चुका है। और तीसरी बात कही आपने हॉस्पिटल्स की, तो हॉस्पिटल्स की बात बहुत क्लियर है कि कहीं अगर कोई कमी थी तो हमने इस चीज को पूरा भी करवाया हमारी सरकार के माध्यम से। लोग कंप्लेंट करते हैं तो उनका सॉल्यूशन होता है। अब ऐसा नहीं कि परमानेंट ही कोई कंप्लेंट चालू हो रही है, कहीं कोई कंप्लेंट है, कहीं कोई कमी है, उसकी बातचीत करके उसका सॉल्यूशन भी कराया जाता है, और ये काम आप देख भी रहे होंगे। तीसरी बार अगर सरकार रिपीट हुई तो क्या मेवात में रेल की सीटी सुनाई देगी लोगों को? देखिए, मेवात में से रेल तो गुजर चुकी है, ये आपने भी देखा होगा। अब ये केंद्र सरकार के अंडर में चीज है, और समय समय पर लोगों ने मांग भी की है। हालांकि 30 से 40 किलोमीटर मेवात के हर तरफ रेल का वो अवेलेबल हो गया है। अब अगर हम मेवात के सेंटर की बात करें तो मेरा मानना है कि अगर कहीं कोई ऐसी मांग आती है, और इस पे गौर भी करेंगे हमारे नेतागण, और सेंट्रल की जो स्कीम है तो उसको अप्लाई भी कराएंगे। आने वाली 7 तारीख को खट्टर साहब आ रहे हैं, तो क्या आह्वान करना चाहते हो आवाम को? ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, इस रैली में आए, अपने नेता, खास करके हमारे जो सबसे प्रिय नेता रहे मेवात के लोग, जिनको चाहते हैं, माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, भले ही वो पूर्व मुख्यमंत्री है, लेकिन उनका प्यार, उनकी मोहब्बत मेवात के लोगों में बहुत अच्छे तरीके से आज भी है और आगे भी रहेगी। चाहे भले ही वो करनाल लोकसभा से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप आइए। आपके माध्यम से भी आह्वान करता हूँ, इस रैली के समय ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और लोगों को वो उनका संबोधन सुने। मैं तो बस इतना ही कहूंगा।